ममता दीदी मेरा घर की कोई खाला मौसी कुछ तो है नहीं रिलेटिव, मगर एक सम्मानीय नेता है तो वो है ममता बनर्जी, क्योंकि उनका काम से उनको जाना जाता है, उनका नाम से नहीं जाना। वो वेस्ट बंगाल में आके डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, उनका मैनिफेस्टो पढ़े आप, उनका मैनिफेस्टो में सिर्फ यही है कि रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन चाहिए ही चाहिए। कि लड़कियों का कहीं भी ये लोग सेफ नहीं किया, जाके यूपी में देखिए, योगी का राज है, बीजेपी का राज है। आज तक क्या हुआ, कितना बलात्कार हुआ। अभी बंगाल हमारा बहुत सुरक्षित है। टीएमसी इसलिए कि हम लोग 7 साल से देख रहे हैं बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी करता है। 15 लाख वगैरह, आप 15 लाख नहीं मिला आपको? मिल गया तो रखने का जगह कहाँ है, रख देते अभी हम जाके। अभी डिपॉजिट करते तो मेरा 6% इंटरेस्ट भी आया था। बीजेपी नहीं रहेगा। किसकी सरकार आ रही? ममता। ममता ही क्यों? ममता ही ठीक है, अच्छी है। ममता जैसा कोई नहीं चला सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो ममता जैसा कोई चला भी नहीं सकता है। अभी यूपी में उसका सरकार है, हर जगह है देश में, लेकिन कहाँ कुछ किया। दीदी का ही है, दीदी को चाहिए हम लोग को। और भाई से ओए दीदी दीदी दीदी। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। नमस्कार, मैं शाकिर आजम, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। मैं इस समय अभी कोलकाता के पार्क सर्कस में हूँ और ये जानना चाहेंगे कि जो बंगाल चुनाव है उस दौरे पे कई दिनों से हम लोग हैं और ये जानना चाहेंगे कि इस बार बंगाल को लेकर लोगों की क्या राय है। तो लोगों के बीच में आ चुका हूँ और ये कोलकाता के जो है पार्क सर्कस मैदान में हूँ और ये लोगों जो है कई लोग जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बंगाल को लेकर उन लोगों की क्या राय है। आइए जानते हैं लोगों से कि इस बार जो है टीएमसी की सरकार या बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो लोगों से आए जानते हैं कि इस बार जो है सरकार किसकी होने वाली है। इस बार ममता दीदी की सरकार फिर बनेगी, तीसरा बार फिर वो आएगी। बीजेपी क्या किया आज तक, तो कुछ किया ही नहीं। खाली बस हम सोनार बंगला बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, नौकरी देंगे, किसी को नौकरी कहीं नहीं मिला। तो बीजेपी जो अमित शाह हैं यहाँ पे संकल्प दिए है, उसमें कई सारे जो है आपको बताया गया, जैसे कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बताया गया है और जो है किसान के लिए भी हित में बात की गई है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? किसान को आज भी बैठे हुए हैं दिल्ली में, उसका मसला हल नहीं निकल रहा। यहाँ किसान का हल कर देंगे, झूठी वादा। तीसरी बात कि लड़कियों का कहीं भी ये लोग सेफ नहीं किया, जाके यूपी में देखिए, योगी का राज है, बीजेपी का राज है। आज तक क्या हुआ, कितना बलात्कार हुआ। अभी बंगाल हमारा बहुत सुरक्षित है और दीदी इंशाल्लाह आएगी। ये आपसे हमारे गुजारिश, दीदी आएगी। पहली बात तो यहाँ पे महिला के बारे में जो है, यहाँ जितना सिक्योरिटी है यहाँ पर, ये हर महिला आराम से खुल के, चाहे 1 बजे रात या 2 बजे रात या सारे रात ही क्यों ना हो, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको कोई चीज़ का डर है, बलात्कार का हो या रेप का हो, कुछ भी ऐसा चीज़। यहाँ की औरतें जितनी सेफ्ट है, ये घर के किसी मर्द को टेंशन नहीं है हमारी औरतें रात में बाहर है कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग बहुत खुश है कि यहाँ दीदी है और दीदी ही रहेगी और ममता बनर्जी ही हम लोग को चाहिए। हम लोग को मोदी की सरकार हमको नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में हुआ, जब वहाँ पर ही कुछ नहीं कर सके तो यहाँ के महलों के, यहाँ के लेडीज़ के और यहाँ के जो सोच में जो वो विकास लाना चाहते हैं, और विकास होता है क्या है उनके लिए, सिर्फ एक जुमला बन चुका है, विकास लाएंगे विकास लाएंगे। ऐसा कुछ लाते तो वो है नहीं। यहाँ पर ही बोले 15 लाख करके काला धन लाएंगे, सबके अकाउंट में हम डालेंगे। अभी तक किसके अकाउंट में आया भाई? इतने बंदे पार्क सर्कस में पूछ लीजिए, अगर किसी एक का भी आया तो चलो भाई हम जाके खुद मोदी जी को वोट दे देंगे। तो जैसे कि आप लोग जो है ममता दीदी को ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं, तो कुछ उनकी उन्होंने जो है, ममता दीदी मेरा घर की कोई खाला मौसी कुछ तो है नहीं रिलेटिव, मगर एक सम्मानीय नेता है तो वो है ममता बनर्जी, क्योंकि उनका काम से उनको जाना जाता है, उनका नाम से नहीं जाना जाता है। तो जैसे कि टीएमसी के कई सारे विधायक जो है वो टीएमसी छोड़ के जो है बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। ऐसा उनमें क्यों नौबत ऐसी आई जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया? अभी का जो ताकत है, अभी का जो चोरी कर रहे हैं मोदी जी, वो जान रहे हैं कहीं ममता बनर्जी को चोरी से उनका वोट लेकर कहीं बीजेपी नहीं जीत जाए, इसलिए पहले ही चल गए बीजेपी के पास। कहीं हम यहाँ से जाएंगे तो भाई तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, वोट से पहले, इलेक्शन से पहले जाके बढ़ गया। मगर इतना ये है कि बंगाल में इतना इंसान, इतने भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी नागरिकता है वो लोग सब दीदी को ही वोट देंगे और हम लोग यही राय है कि दीदी को ही देना चाहिए। दीदी जीतेगी, दीदी की सरकार रहेगी। तो टीएमसी को ही क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं? क्योंकि कलकत्ता में हर तरह की सुविधा दे रही है दीदी। इससे अच्छा हमें लगता है कि और कोई नहीं देने वाला इससे अच्छा कोई सुविधा। तो बीजेपी तो बहुत सारे वादे किए हैं, कई सारे संकल्प दिए हैं, तो उनको क्यों नहीं लाइक कर रहे आप लोग? वो तो करोड़ों रुपए की, हजारों रुपए की, 1-1 रुपए की भी वादा करता है, लेकिन एक अठन्नी की भी वादा पूरा नहीं कर पाता है।
वो फेंकू जिसका नाम है वही फेंकू नंबर 1 है वो। जिसका नाम अगर रखा जाए कि फेंकू में उसका अगर अवार्ड दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अवार्ड उन्हीं को दिया जाएगा। आइए और भी जनता से जानना चाहेंगे इस बार जो है इलेक्शन को लेकर क्या आप लोग की राय है? ममता आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छा काम किया है। यहाँ सब मिलत भाई से रहते हैं, सब हम लोग हिंदू मुसलमान सब बढ़िया से यहाँ रहता है, एक दूसरे को डर नहीं है किसी बात का। ममता बनर्जी जीतेगी। तो आइए जानते हैं और भी भाई लोग जो है यहाँ इस पार्क सर्कस मैदान है, यहाँ पे लोग टहल रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल को लेके इस बार जो है नौजवानों को भी क्या राय है, युवा यहाँ पे है, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार या टीएमसी की सरकार। तो आइए जानते हैं भाई से, आपका नाम? मोहम्मद शादाब अली। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार होने वाली है? टीएमसी की सरकार होने वाली है। 200 से ज़्यादा सीट हम लोग लेकर आएंगे और असेंबली इलेक्शन में फिर से एक बार झंडा गाड़ेंगे टीएमसी। तो आप टीएमसी को ही क्यों? युवा रोजगार पे भी बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर हमारी सरकार बनती है, तो फिर भी आप लोग टीएमसी को ही क्यों लाइक कर रहे हैं? 7 साल तक किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार तो मेन स्ट्रीम में है ही ऑलरेडी। उनको मेन सरकार जो वहाँ पे उनको युवा जो रोजगार दिया नहीं जा रहा है, वो वेस्ट बंगाल में आके डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, उनका मैनिफेस्टो पढ़े आप। उनका मैनिफेस्टो में सिर्फ यही है कि रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप एक, जैसे कि आप एक मुस्लिम हैं, आप फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा है, उन्होंने क्या मुस्लिम को वोट को लेके आप लोग का क्या बिगाड़ पाएंगे टीएमसी का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए 1-2 सीट तो कोई भी लेकर आता है, ऐसा कोई मेजोरिटी जो रहता है वो टीएमसी के साथ रहता है, क्योंकि हम यूथ को हम जानते हैं कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड एज वेल वेस्ट बंगाल का रहने वाले, तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। वो फुरफुरा शरीफ या फिर कोई भी MIM यहाँ आकर अगर 2-4 भाषण देता है कि हम टीएमसी के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, हम हमें वोट दीजिए, लेकिन नहीं, मेजोरिटी वोट जो रहता है वो काम देख कर दिया जाता है। सिर्फ मुँह का बोली से सिर्फ काम नहीं चलता है। आइए और भी लोगों से जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? ऑब्वियसली टीएमसी। टीएमसी ही क्यों? टीएमसी इसलिए कि हम लोग 7 साल से देख रहे हैं बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी करता है। 15 लाख वगैरह, आप 15 लाख नहीं मिला आपको? मिल गया तो रखने का जगह कहाँ है? रख देते अभी हम जाके, अभी डिपॉजिट करते तो मेरा 6% इंटरेस्ट भी आया था अब तक। तो ये 2 करोड़ जो रोजगार था, आप क्या स्टूडेंट है? हम लोग तो जॉब करते हैं, यहाँ पे अगर रोजगार मिलता है तो सऊदी क्यों जाते हैं हम लोग काम करने के लिए? पहले ये बताइए। तो बीजेपी तो बोल रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पे हम रोजगार देंगे। पहले भी तो बोली, हम लोग क्यों विश्वास करें उसके बाद पर? टीएमसी अच्छा सरकार है, इसलिए बीजेपी गुंडा राज बेकार है, तो चाहिए ही नहीं। ममता दीदी। ममता ही दीदी क्यों? क्योंकि देश का बहुत अच्छा ही सोच रही है, अच्छा ही कर रही है, इसी वजह से। और किसके लिए? देखिए चाहत तो मार्केट में ममता दीदी का हो रहा है, ममता दीदी आएगी और क्या बोल। भैया इस बार आप लोग का क्या राय है, किसकी सरकार होने वाली है? हम लोग का राय के हिसाब से बीजेपी नहीं रहेगा। किसकी सरकार आ रही है? ममता। ममता ही दीदी क्यों? बीजेपी तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं? ममता ही दीदी बातें करने से क्या होगा? जैसे यहाँ की आवाम चाहती है, जो आवाम को साथ मिलना चाहिए, जो आवाम को साथ होना चाहिए, उसके हिसाब से। तो आइए जानते हैं बहुत सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं और वेस्ट बंगाल को चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार या ममता बनर्जी की सरकार। तो आइए लोगों से जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? ममता। ममता ही क्यों? ममता ही ठीक है, अच्छी है। अच्छी है ममता। सुविधाएं वगैरह मिल रही है ममता से? हाँ, सुविधा मिल रही। किसकी सरकार चाह रही है, ममता बनर्जी या बीजेपी की सरकार? हम लोग ममता बनर्जी का चाह रहे हैं। ममता बनर्जी को ही क्यों? दूसरा चला नहीं सकता है स्टेट को, ममता जैसा कोई नहीं चला सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो ममता जैसा कोई चला भी नहीं सकता है। टीएमसी ही क्यों आप लोग चाह रहे हैं? टीएमसी का काम अच्छा है, सब कुछ इसीलिए। तो बीजेपी तो इस बार संकल्प जारी किए हैं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है, रोजगार की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है। बोलती है अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ से गुंडागर्दी खत्म करेंगे, तो क्या ये गुंडागर्दी? सिर्फ बात करने से थोड़ी होता है, करके दिखाना पड़ता है ना। अभी यूपी में उसका सरकार है, हर जगह है देश में, लेकिन कहाँ कुछ किया है। और चाचा से भी जानना चाहेंगे कि इस बार इनकी राय क्या है। तो इस बार किसकी सरकार? दीदी का ही है, दीदी को चाहिए हम लोग को। दीदी आप बोलिए। ममता ही। ममता है। आपका नाम? संतोष। संतोष जी। भाई हम तो पर्सनली ममता ही सरकार चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी आने से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कोई न कोई खुरापात होता रहेगा। और अभी पीसफुली चल रहा है, एकदम पीस रहे बस। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।